चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो प्रदेश से क्राइम को खत्म करने के लिए बुलडोजर वाले एक्शन से भी उनको कोई गुरेज ना होगा। लोकसभा चुनाव जैसे ही निपटे तो प्रदेश में अपराधियों के ठिकानों पर अवैध निर्माणों पर पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गई, कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल, बीते 15 दिनों में दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में तेजी से अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। अपराधियों के अवैध कब्जों को बुलडोजर से साफ करना, नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया गया। इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह सब बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर पर्दा डालने के लिए किया तो नहीं जा रहा है। और साथ ही सत्ता पक्ष ने भी उसका तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सदैव अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है। एक रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे कितनी पॉलिटिक्स है और क्या सच्चाई। शुक्रवार को दुर्ग में दो अलग अलग जगहों पर दो बदमाशों के ठिकानों को ढहाते इस बुलडोजर वाले एक्शन को पूरे प्रदेश ने देखा। दुर्ग में बदमाश पिंकी राय के दुर्ग उतई पाटन रोड पर स्थित ढाबे को नेवई पुलिस की मौजूदगी में बीएसपी इन्फोर्समेंट टीम ने जमींदोज किया। पिंकी राय पर कई थानों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। इसी तरह रिसाली भाटा में आदतन अपराधी मुकुल सोना के घर भी पुलिस प्रशासन और बीएसपी एनफोर्समेंट टीम ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने मुकुल सोना के अवैध कब्जे वाले मकान को ढा दिया, जबकि धमतरी में NH 30 पर मरौद से कुरूद के बीच 50 से ज्यादा अवैध निर्माणों को बुलडोजर ने साफ कर दिया। तहसीलदार, NHAI और पुलिस बल ने मिलकर ये कार्रवाई की। वैसे ये तो केवल आज हुई कार्रवाई की तस्वीरें। इसके पहले भी बीते दिनों भिलाई में ग्लोब चौक पर गोलीकांड के प्रमुख आरोपी अमित जोश नाम के निगरानीशुदा बदमाश के ठिकानों समेत सेक्टर 6 पर 31 अनफिट बिल्डिंग में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रदेश में एक्शन में आए बुलडोजर पर अब सियासी एंगल्स भी तलाशे जाने लगे। सत्ता पक्ष का दावा है जो भी प्रदेश को अशांत करने की कोशिश करेगा, गलत करेगा, उस पर एक्शन जारी रहेगा। जबकि विपक्ष की नसीहत है सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार यूपी का योगी मॉडल अपना रही है, जिसका हश्र चुनावों में दिख चुका है। यहाँ भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है, सद्भावना का गढ़ है और किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में खलल डालने की इजाज़त नहीं होगी। और जो इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में रहेंगे, असामाजिक गतिविधियों में रहेंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। एक तो कानून व्यवस्था पे नियंत्रण नहीं कर पा रही है, लगातार घटनाएं घट रही है। सरकार को बुलडोजर चलाने से पहले कानून व्यवस्था को नियंत्रण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ बुलडोजर की कल्चर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कल्चर चला यूपी में, उसका नतीजा भी पूरे देश ने देख लिया। अगर उसी के अनुसरण पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पॉलिसी अगर कर रही है, मैं तो समझता हूँ आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी उसका नतीजा भी दिखेगा। भिलाई में बुलडोजर वाला एक्शन ज्यादा सक्रिय दिखता है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए। इधर बीजेपी का दावा है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही बुलडोजर वाली कार्रवाई की चेतावनी दी थी, सो अब प्रशासन और सरकार इस पर अमल कर रही है, वो भी पूरी तरह नियम कायदे के दायरे में। सवाल यह है, क्या प्रदेश में बुलडोजर का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर सुशासन के लिए जारी एक्शन पर सियासत की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।